Jai Hind, my dear students. I am Vivek sir and the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. I will teach you next topic clause. देखिए आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लाउज के बारे में। अभी तक जो हम वर्ब का लेक्चर क्लास दे रहे थे उसका तो थोड़ा बहुत और क्लास बचा हुआ है, उसका हम नेक्स्ट क्लास आपको देंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, हो सकता है मे भी आज ख़त्म हो जाए और हो सकता है कि कल यानी 2 दिन भी लग सकता है या आज ही ख़त्म हो जाए, ये भी हो सकता है। तो आप लोग को जो आज हम ये टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं क्लाउज, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये चैप्टर मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज जो होता है स्पीकिंग, राइटिंग, क्या कहते हैं, यानी हर जगह इसका यूज़ किया जाता है। अगर आपका इसका नॉलेज नहीं है तो आप कहीं भी फंस सकते हैं इसमें, है ना। यानी कोई भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, ऐसे भी हम सेंटेंस को पहचानने के लिए सिखाए हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा सा सेंटेंस है उसमें कैसे जानेंगे ये कौन सा सेंटेंस है, तो उसके लिए इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आज इसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि दुनिया में कोई भी चीज़ मांगने से नहीं मिलता है ना। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है और कमाई जाती है। जैसे कि किसी भी इंसान को इज्जत, मोहब्बत, तारीफ़ और दुआ जो होता है ये मांगी नहीं जाती है, ये कमाई जाती है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, है ना। अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको मोहब्बत चाहिए तो बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ये चारों चीज़ के लिए बहुत ही दुनिया में मेहनत करना पड़ता है। ऐसे भी तो जान रहे हैं बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है ना। आप लोग तो जान रहे हैं बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। तो हम लोग आज चलते हैं टॉपिक पे। देखिए उससे पहले हम हर चैप्टर, जितना भी हम चैप्टर पढ़ा है, हर चैप्टर में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का बात हुआ ही है। इसमें भी आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का चर्चा होगा ही होगा। तो माय डियर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका क्लास जितना अच्छे से आप अगर कर लेते हैं, मेरा जो पिछले का वीडियो है अगर आप उसको देख के अच्छे से समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, मेरा जो पिछला वीडियो है सब ये SOV का, वो 1 से 2 बार 3 बार पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। उसको एक कॉपी में आप अपना फेयर अपने ढंग से अच्छे तरीक़ा से लिख के बना लीजिएगा, ताकि आपको फिर से समझने में दिक्कत ना हो। अगर मैं भी समझने में परेशानी होता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो भी है आपको लिंक पे मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैसेज करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली हम ये वादा करते हैं कि हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले अगर कोई क्लाउज, देखिए क्लाउज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लाउज होता है, ठीक है ना। ये इसका फंडा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ही इट्स ये सेंटेंस है या नहीं, तो आप हमको कमेंट में बताइए ये सेंटेंस है या नहीं, ठीक है ना। आप जस्ट हमको कमेंट में बताइए ही इट्स, यानी वह खाता है जो हम लिखे हैं, ये सेंटेंस है या नहीं, ये हमको जस्ट कमेंट में बताइए। देखिए अगर आप लोग कमेंट में, हो सकता है कोई नो लिखे होंगे, कोई यस लिखे होंगे। अगर जो यस लिखे होंगे उसका गलत होगा। ये वाक्य में सेंटेंस नहीं है, ये वाक्य में क्या नहीं है, सेंटेंस नहीं है, ये वाक्य में क्या है, क्लाउज है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में जितना भी सेंटेंस है वो क्लाउज हो सकता है, लेकिन क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता है, लेकिन सेंटेंस क्लाउज होता है ना। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हम यहाँ लिखे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लाउज होता है, बट कोई भी सेंटेंस अगर बनेगा तो उसके लिए आपको 3 चीज़ होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। देखिए अदर वर्ड का बात अगर करें तो अदर वर्ड में 2 वर्ड आता है। एक आता है आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा आता है कॉम्प्लीमेंट।
अदर वर्ड में क्या आता है, एक आता है ऑब्जेक्ट और दूसरा आता है कम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट का क्लास हम दे दिए हैं, कम्प्लीमेंट का क्लास नहीं दिए हैं, इसका बहुत जल्दी हम क्लास देंगे। लेकिन एक और चीज़, अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें देखिएगा कि हर हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब या प्रेडिकेट का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। यानी ये 3 चीज़ का होना जरूरी होता है। यानी ये जो प्रेडिकेट लिखे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस प्रेडिकेट, इसी में आपका ये अदर वर्ड का कंडीशन आ जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा बात है, अगर कोई भी सेंटेंस बनेगा तो उसमें 3 चीज़ का होना जरूरी होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। लेकिन अगर कोई सेंटेंस हम लिखे हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो आपका सिर्फ क्लाउज होगा, ना कि सेंटेंस होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, इसको हम बारीकी से समझाने का कोशिश करेंगे। ये तो अभी हम समझा रहे थे इस तरह से। अगर आप लोग का पिछला क्लास अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का देखे हैं, अगर भूल गए तो उसको वापस से आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, क्लाउज पढ़ाने का मेरा मकसद ये है कि आपको बोलने के लिए, लिखने के लिए, सही आपको समझने के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ना। आप लोग का मन में होगा कि सर क्लाउज क्यों पढ़ा रहे हैं जब इसका यूज़ नहीं है। तो मेन आपका पर्पस है कि क्लाउज पढ़ने के लिए मतलब अगर क्लाउज हम पढ़ते हैं तो वो हमारे राइटिंग, स्पीकिंग या समझने या कोई चीज़ को अच्छे से समझने के लिए ही हम लोग क्लाउज पढ़ते हैं। तो देखिए, हम बताएं आपको कि अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्लाउज कहलाएगा, ये जस्ट बताएं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रहता है ये आपका सेंटेंस कहलाएगा, है ना। यानी ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर हम यहाँ अदर वर्ड लिखते हैं तो अदर वर्ड में हम अभी जस्ट बताया आपको कि अदर वर्ड में जो है ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट होता है ना। तो आप लोग को एक मन में क्वेश्चन होता होगा कि सर ये कम्प्लीमेंट क्या होता है, तो इसका हम एक अलग से क्लास देंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। ये जो अदर वर्ड का बात किए, ध्यान दीजिएगा कि ये अदर वर्ड होना यानी सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड होना जरूरी होता है, तभी आपका कोई भी सेंटेंस कहलाएगा। एक चीज़ और, दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो वो क्लाउज होगा, लेकिन दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्लाउज होता है, दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, बट कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है। दिमाग में ये इस चीज़ को रखिएगा, कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है और कोई भी सेंटेंस क्लाउज होता है, इस चीज़ को दिमाग में आप बैठा लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं कि क्लाउज क्या होता है, इसका डिफिनेशन लिखे हुए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे क्लाउज का डिफिनेशन लिखे हैं। क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी क्लाउज जो है एक भाग है लंबे वाक्य का, यानी क्लाउज जो है एक भाग है लंबे वाक्य का। उससे पहले हम बताएंगे क्लाउज मीन्स होता क्या है, ये भी समझ लीजिए। क्लाउज का मीन्स होता है उपवाक्य या वाक्यांश या वाक्य खंड। वाक्य खंड का मतलब होता है यानी वाक्य का टुकड़ा, यानी एक भाग, है ना। वही चीज़ को हम यहाँ डिफिनेशन में लिखे हैं कि क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस, यानी क्लाउज जो है एक भाग है लंबे वाक्य का, है ना। इन विच, जिसमें देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, यानी वन सब्जेक्ट वन वर्ब। कहने का मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा, जिनमें होगा क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। यानी सिंपल सा बात होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब बराबर क्लाउज होगा। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो एक चीज़ और, आप लोग अपना वो जो आप फेयर जो करते होंगे उसमें नोट करके लिखिएगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्लाउज होगा लेकिन कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं होगा। इस चीज़ को आप नोट करके राइट कर लीजिए, है ना। इसको आप जस्ट अभी राइट कर लीजिए, याद रहे ताकि।
तो अब हम जो आगे बताएंगे इसमें, ये तो समझ गए होंगे कि हम क्लाउज के विषय में क्या बताएं, ठीक है ना। तो इसका हम टाइप अब जाते हैं, टाइप समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी सेंटेंस है ना, तो उसमें आपका क्लाउज तो होगा ही, वो क्लाउज आपका सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन सेंटेंस क्लाउज नहीं कहलाएगा। तो आपको जस्ट अभी बताया है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, वो क्या नहीं कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका क्लाउज कहलाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग राइट कीजिए। चलिए आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको हम यहाँ पे लिखे ही इट्स, तो आप बताइए ये सेंटेंस है या नहीं। तो आप लोग का जवाब क्या है, यस या नो। नो, ये सेंटेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, क्लाउज है। लेकिन यहीं पे अगर लिखेंगे ही इट्स एन एप्पल, एन एप्पल, तो अब बताइए इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये क्या है, सेंटेंस है। ये क्या था, क्लाउज था। अब बताइए अगर ये सेंटेंस है, ये क्लाउज भी होगा, सिंपल सा बात है। हम क्या बताए आपको, अगर कोई क्लाउज है तो सेंटेंस नहीं होगा, लेकिन अगर वह सेंटेंस है क्लाउज होगा ही होगा। एक और बात, क्योंकि देखिए कोई भी क्लाउज जो होता है वो सेंटेंस की शुरुआत करता है, क्योंकि शुरुआत करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट, यानी कोई भी सेंटेंस में शुरुआत वाला जो सेंटेंस होता ही होता है। तो अब बताइए इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो आपका ये सेंटेंस तो कहलाया, बस सेंटेंस के साथ साथ क्लाउज भी है, ये समझ में आया। लेकिन अगर वहीं पे सब्जेक्ट अब प्लस वर्ब रहेगा तो ये क्या नहीं कहलाएगा, सेंटेंस नहीं कहलाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, ये क्या नहीं कहलाएगा, सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, क्लाउज होगा। लेकिन ये तो सेंटेंस है और यह सेंटेंस के साथ साथ क्या है, क्लाउज भी है। आपको यहाँ हम लिख भी चुके हैं डिफिनेशन में, ठीक है ना। वापस से अगर समझने का कोशिश कीजिएगा तो हम फिर से वापस से समझा देंगे कि क्लाउज इज ए पार्ट ऑफ लॉन्गर सेंटेंस। क्लाउज जो एक भाग है लंबे वाक्य का, जिसमें देयर विल बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, वह क्या कहलाता है, क्लाउज कहलाता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी सेंटेंस, यानी कोई भी सेंटेंस जो है क्लाउज हो सकता है, होता है, बट कोई भी क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम इसका टाइप पे चलते हैं। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें एक चीज और थोड़ा सा समझा देते हैं आगे। जैसे हम लिखे आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। अब बताइए इसमें क्लाउज कहाँ कहाँ है। क्या बताए थे कि कोई भी सेंटेंस क्लाउज होता है, लेकिन क्लाउज सेंटेंस नहीं होता है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए आपका ये क्लाउज है या नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लाउज वन। क्लाउज वन का मतलब क्या हुआ, ये तो सेंटेंस हुआ, है ना। यानी कोई भी सेंटेंस क्लाउज कहलाएगा, समझ में आ रहा है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये देयर ऑब्जेक्ट भी है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। ये सेंटेंस हुआ और सेंटेंस के साथ साथ क्लाउज भी हुआ। अब बताइए मेट हर, यहाँ देखिए ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ कहिएगा सर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन छिपा हुआ है। जैसे कि आई वेंट देयर, मतलब मैं वहां गया। वेंट मतलब क्या होता है, जाना, मतलब मैं वहां गया और उससे मिला, यानी मैं मिला, आई होगा आई मेट हर, यानी उससे हम मिले। व्हेन मीन्स जब होता है, जब शी वाज डांसिंग, जब वह नाच रही था। बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट भी है लेकिन छिपा हुआ है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट हुआ, इसका मतलब ये क्लाउज है, क्लाउज टू। अब बताइए ये भी शी वाज डांसिंग, ये भी एक सेंटेंस है, इसका मतलब ये भी क्लाउज है ना। यहाँ समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक सेंटेंस में कितना क्लाउज हो सकता है, क्योंकि उसका डिफिनेशन हम क्लियर लिख दिए यहाँ पे,
है ना। कोई भी सेंटेंस में बहुत सारा क्लाउज हो सकता है, क्योंकि सेंटेंस अगर बनता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि वर्ड को जोड़ के बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना, सेंटेंस बनता है। लेकिन क्लाउज में कंडीशन क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है, वो क्लाउज कहलाता है। लेकिन सेंटेंस भी क्या कहलाता है, क्लाउज कहलाता है। तो आपको यहाँ पे बता दिए हम, ये क्लाउज अलग हो गया, ये क्लाउज अलग हो गया, ये क्लाउज अलग हो गया। अब कौन सा क्लाउज है इसका हम टाइप में डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले इसको आप लोग एग्जाम्पल को उतार लीजिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, हम बताए क्लाउज के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज, ठीक है ना। इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। एक छोटी सी बात, शिक्षक और सड़क अपनी जगह रहते हैं। सबको पता होगा कि शिक्षक और सड़क अपनी जगह रहते हैं, लेकिन राही को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। याद रखिएगा, शिक्षक और सड़क जो है सिर्फ जो राही होता है, राह पे जो चलने वाला पर्सन होता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा हम जो टॉपिक बता रहे हैं इसको समझने का। तो अब देखिए यहाँ पे हम बताए हैं कि क्लाउज का कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। पहला क्या है, प्रिंसिपल क्लाउज, कोऑर्डिनेट क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लाउज को समझेंगे क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि क्लाउज क्या है, हम क्लियर कर दिए हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, प्रधान, जिसको हम चीफ भी बोलते हैं, है ना। आपको मेन वर्ब जब पढ़ा रहे तो उसका लिखे थे चीफ वर्ब, है ना, मुख्य। तो वही बात है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, यानी मुख्य क्लाउज जो मेन होता है। तो अब बताइए, कोई भी सेंटेंस अगर शुरू करेंगे उसमें मेन सेंटेंस तो होगा ही होगा, यानी जो सेंटेंस का शुरुआत करता होगा। सिंपल सा दिमाग में रखिएगा, जो सेंटेंस का शुरुआत करता है वही कौन सा क्लाउज कहलाता है, प्रिंसिपल क्लाउज है, ठीक है ना। तो आपको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने का कोशिश कीजिए। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब होता है जो सेंटेंस की शुरुआत करता है, यानी दुनिया का हर वो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज है जो सेंटेंस की शुरुआत करता हो, यानी जो सेंटेंस की शुरुआत करता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करके राइट कर सकते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे इसका लिख दिए हैं थोड़ा सा, देखिए इसका डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बता दिए हैं कि दुनिया का हर सेंटेंस प्रिंसिपल क्लाउज है जो सेंटेंस की शुरुआत करता है। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि कोई भी सेंटेंस अगर हम राइट करते हैं तो वो शुरुआत में तो लिखना ही होता है ना। तो यहाँ जैसे हम एग्जाम्पल में लिखे हैं आई वेंट देयर, तो इसका मतलब हुआ मैं वहां गया। तो अब बताइए सेंटेंस की शुरुआत ये कर रहा है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई सेंटेंस, और एक बात, अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा है तो सिंपल सा बात की याद रखिएगा कि कोई ऐसा सेंटेंस जिसके साथ कनेक्टर नहीं आता हो, कोई ऐसा सेंटेंस जिसके साथ कनेक्टर कहने का मतलब कनेक्टर छोड़िए, कंजक्शन, यानी जिसके साथ कंजक्शन नहीं आता हो वह प्रिंसिपल क्लाउज है। सिंपल सा फंडा दिमाग में रखिए कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कंजक्शन नहीं आए वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज कहलाएगा। तो अब बताइए इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है, तो यह एक सेंटेंस है, तो इट इज प्रिंसिपल क्लाउज, इट इज प्रिंसिपल क्लाउज। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। और कोई और वाक्य लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं शी वाज डांसिंग, है ना। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, वह नाच रही है। सेंटेंस की शुरुआत कर रहा है तो इसका मतलब ये भी आपका प्रिंसिपल क्लाउज है, यानी सेंटेंस की शुरुआत जो करेगा वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा। तो जैसे यहाँ पहला एग्जांपल दिए हैं, समझ गए होंगे। चलिए इसको राइट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं। प्रिंसिपल क्लाउज समझ में आया, यानी दुनिया का वह सेंटेंस जो शुरुआत में आता हो और जिसके साथ कंजक्शन नहीं आता हो, यानी जो सेंटेंस शुरू करता हो, मतलब कोई भी वाक्य शुरू करने का काम करता हो, तो वह आपका प्रिंसिपल क्लाउज कहलाता है। कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है कि दुनिया का हर वो सेंटेंस जिसमें एंड, बट और, फॉर, नोर, एज वेल एज ये लगा हो तो वह आपका
कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। जैसे आपको हम एग्जांपल में दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखे थे, आई वेंट देयर एंड मेट हर। अब एक बात बताइए, तो यहाँ पे भी देखिए, ये तो आपका सेंटेंस की शुरुआत करता है, ये आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, हुआ कि नहीं? ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी सेंटेंस है, आई मेट हर। आई यहाँ छिपा हुआ है, बट आई नहीं लिखे हैं, छिपा हुआ है, तो आई मेट हर यानी उससे मिला, नहीं हुआ ना? तो एंड जो जोड़ा और मैं उससे मिला, ये जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपका कंजक्शन है। हमने यहाँ लिख दिया कि कोऑर्डिनेट में अगर ये सब रहेगा, जुड़ा हुआ, लगा हुआ रहेगा, तो वह कौन सा क्लाउज कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो अब बताइए, इसमें एंड जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा क्लाउज कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं? है ना? समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये जोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्शन है ये, तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज है। आपको हम होमवर्क में देंगे, ठीक है ना? तो लास्ट बच गया है आपका तीसरा नंबर। तो अब देखिए आप लोग, यहाँ पे हम यहाँ क्या लिखे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी वह वाक्य जिसमें WH फैमिली यानी WH वर्ड हो, W जैसे व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हाई, ये सब अगर जुड़ा हुआ हो सेंटेंस में, तो समझ जाइएगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है। आपको हम एग्जांपल देते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हम यहाँ लिखे, आई वेंट देयर एंड मेट हर व्हेन शी वाज डांसिंग। तो अब एक बात बताइए, इसमें देखिए, ये तो आपका प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, क्यों भाई प्रिंसिपल क्लाउज क्यों हुआ? क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत यही करता है, आई वेंट देयर, मैं वहां गया, ठीक है? ये यहाँ पे कंजक्शन है, इसके साथ ये भी क्लाउज है, यानी इसका मतलब ये कौन सा क्लाउज हो गया? आपका कोऑर्डिनेट क्लाउज हो गया। कोऑर्डिनेट क्लाउज बता चुके हैं, जिसके साथ कंजक्शन जुड़ा हुआ हो, 3-4 वर्ड लिखा है जो। उसके बाद जिसके साथ व्हेन, हाउ, व्हाई, व्हाट, ये अगर वगैरह यानी WH फैमिली यानी WH वर्ड जुड़ा हुआ हो, तो समझ जाइएगा वो कौन सा क्लाउज है? सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है ना? तो इस तरह का आपका जो आज तो हम ये पूरा क्लास नहीं हो पाया, और क्लास है जो कि हम इसके क्लाउज के बेसिस पे सेंटेंस का 4 पार्ट है, वो भी हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? तो सबसे पहले ये जो हम क्लाउज बताए हैं, इसको आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 से 2 बार 3 बार, हो सकता है 3 बार 4 बार में अगर समझ में आया तो वीडियो देखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना? और एक बात, आप लोग जितना भी हम आपको बताते हैं उसको आप कॉपी में अच्छे से लिख के रखिएगा, ठीक है ना? तो व्हाट्सएप नंबर जो है आपके पास, उस पर आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपका हम फिर कॉपी चेक कर लेंगे, ठीक है ना? आज इतना ही क्लास रहने देते हैं। जय हिंद।